दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी एक विलन रिटर्न्स का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक सीरियल किलर कुछ लड़कियों को बड़े ही बेरहमी से मर्डर कर रहा होता है। पुलिस को उन लड़कियों की लाश भी नहीं मिलती थी। वो ऐसा क्यों कर रहा था, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक फ्लैट में कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर एक स्माइली मास्क लगाए हुए कोई अननोन पर्सन आता है और वो वहां पर सारे लड़के लड़कियों को मारने लगता है। और इन द लास्ट वो आरवी नाम की एक लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है। मरने से पहले आरवी पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके हेल्प करने के लिए आने को कहती है और वो चिल्ला रही होती है कि गौतम उसे नहीं मारो। नेक्स्ट सीन में हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ACP गणेशन को देखते हैं जो ऑन स्टेज बताते हैं कि 8 साल पहले राकेश नाम का एक सिंपल मैन 18 लड़कियों का मर्डर कर चुका था। यह राकेश वो ही था जो हमने एक विलन में देखा था, लेकिन अब 8 साल बाद एक और सीरियल किलर पैदा हो गया था जिसके बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद हम गौतम को देखते हैं जिसके काफी चोटें लगी हुई थी और वो आरवी मर्डर की न्यूज देख रहा था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में 6 मंथ पहले का स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया की एंगेजमेंट पर पहुंच जाता है और वहां पर वो लड़ाई करने लगता है। सिया उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर जब वो नहीं सुनता तो वो उसके पास आकर आई लव यू बोलकर उसे किस करने लगती है। ये सब वहां पर खड़े सारे लोग देख रहे होते हैं जिसमें सिया का होने वाला बदनसीब हस्बैंड भी होता है। पर गौतम वहां पर 1-2 डायलॉग मारता है और उसके हस्बैंड से कहता है कि ये अब भी मुझसे प्यार करती है, फिर भी अगर आप चाहो तो इससे शादी कर सकते हो। यानी गौतम सिर्फ वहां पर अपना बदला लेने आया था क्योंकि सिया उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसके बाद गौतम के फादर मेहरा गौतम पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि गौतम ने वहां पर जो डायलॉग बाजी की थी उसे एक लड़की आरवी ने रैप बनाकर सॉन्ग बना दिया था और उसका वो सॉन्ग काफी तेजी से वायरल भी हो रहा था जिससे मेहरा साहब को इंसल्टेड महसूस हो रहा था। वो गौतम को उसकी हरकतों की वजह से घर से निकाल देते हैं और खुद अर्न करने के लिए कहते हैं। तब गौतम उनसे कहकर जाता है कि वो कोर्ट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी और शेयर उनसे लेकर रहेगा क्योंकि उसे मरना पसंद था पर हारना नहीं। नेक्स्ट डे गौतम एक म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को गाते हुए देखता है और वो उसे पसंद आ जाती है। गौतम आरवी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है पर आरवी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और उसकी तरह ही फेमस सिंगर बनना चाहती थी। पर किरण गौतम को देखकर उसकी तरफ आती है क्योंकि वो गौतम को पहले से जानती थी क्योंकि गौतम काफी फेमस इंडस्ट्रियल मेहरा का जो बेटा था। उसके बाद किरण की परफॉर्मेंस देखकर आरवी चिढ़ रही होती है, इसीलिए गौतम उससे कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में मदद कर सकता है पर आरवी उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। पर फिर भी गौतम आरवी को हेल्प करने के लिए रात को होटल की लाइट कट कर देता है और स्माइली मास्क पहनकर किरण के रूम में एंटर कर जाता है जहां वो किरण को थ्रेट करता है और लाइट आने के बाद वो किरण के पास आकर उसके साथ सिंपैथी दिखाने लगता है कि वो कल स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। इससे आरवी समझ जाती है कि ये सब गौतम ने उसके लिए ही किया है और फिर नेक्स्ट डे आरवी अपना परफॉर्मेंस देती है जिससे सारे लोग बहुत खुश होते हैं और फिर फाइनल तरीके से किरण को वहां से भगाने के लिए गौतम खुद को आरवी से पिटवा लेता है जिससे किरण बहुत डर जाती है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद आरवी गौतम के पास आती है और उसकी पट्टी करने लगती है और उसके बाद उन दोनों की लव स्टोरी एक किस के साथ स्टार्ट हो जाती है। काहे कि बिना किस के तो पता ही नहीं चलता कि प्यार है या दोस्ती और फिर वो किस कब बेड तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। इंटीमेशन के बाद आरवी गौतम को फेमस क्लासिकल सिंगर बालकृष्ण शास्त्री की फोटो दिखाती है और उसे बताती है कि उसकी माँ बालकृष्ण शास्त्री की लवर थी पर उन्होंने कभी उन्हें और आरवी को अपनाया ही नहीं। उसकी माँ उनका इंतजार करते हुए मर गई पर अब उसका एक सपना है कि जब वो बहुत फेमस सिंगर बन जाए तब उन्हें अपनी सच्चाई बताए। इस पर गौतम कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और फिर नेक्स्ट डे आरवी न्यूज में देखती है कि उसने जो फोटो रात को गौतम को दिखाया था वो न्यूज पर वायरल हो रहा है। साथ ही जब बालकृष्ण शास्त्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वो साफ मना कर देते हैं कि उनकी अपनी फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं है और ये सब न्यूज गौतम ने ही लीक की थी। उसने आरवी के सोने के बाद उसके फोन से वो फोटो ले लिया था। इसके बाद आरवी बहुत टूट जाती है
क्योंकि गौतम ने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया था। अब प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंस्पेक्टर यश को पता चलता है कि गौतम इस टाइम पर हयात होटल में है और वो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। पर एसीपी गणेशन को नहीं लगता था कि आरबी की मौत के पीछे गौतम है, क्योंकि उस किलर ने आरबी के कमरे की दीवार पर एक स्माइली बनाया हुआ था और एसीपी गणेशन पहले से जानते थे कि सिटी में स्माइली किलर कई लड़कियों का मर्डर कर चुका है। उधर गौतम के फ्लैट पर पुलिस पहुंच जाती है और गौतम कुछ बियर्स की बोतल्स को माइक्रोवेव में डाल देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती हैं और गौतम वहां से भाग जाता है। उसके बाद गणेशन इंस्पेक्टर यश को बताते हैं कि गौतम वो मर्डर नहीं है, क्योंकि जिसने आरबी का मर्डर किया है वो एक सीरियल किलर है और अगर वो आपके पास से भी निकल भी जाएगा तो भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। और सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और ए वाला सीरियल किलर स्माइली बनाकर खुद को रेटिंग देता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन में भैरव नाम का एक टैक्सी ड्राइवर दिखाया जाता है, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी, क्योंकि आरबी की कॉल लिस्ट में भैरव का भी नंबर मिला था। तभी हमें भैरव के फ्लैशबैक में 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भैरव बहुत सिंपल और मासूम पर्सन था। वो अक्सर मॉल में शॉपिंग करने आता रहता था, क्योंकि उस मॉल में रशिका नाम की एक सेल्स गर्ल थी जिसे भैरव पसंद करता था। रशिका अपने मैनेजर को बताती है कि एक बार वो भैरव की टैक्सी में बैठ गई थी, तब से वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ खरीद कर जाता है और आज भी रशिका उसे कई सारे क्लॉथ्स दिलवा देती है। उसके बाद शाम को भैरव रशिका को लिफ्ट देता है और उसके पूछने पर उसे बताता है कि ये टैक्सी उसके फ्रेंड केशव की है। वो तो सिर्फ यहाँ ड्राइवर की जॉब करता है और बाकी टाइम में वो जू टेकर का काम करता है, जिससे उसका खर्चा चल जाता है। उसके बाद भैरव रशिका से किराया लेने से मना कर देता है, तब वो उसके साथ राइड करने से मना कर देती है। इसीलिए वो रशिका से कहता है कि वो कल उसे एक कॉफी पिला दे और यही उसका किराया होगा। उसके बाद जब भैरव रशिका से कहता है कि मैडम रेटिंग जरूर देना, तब वो उसके पास आती है और उसके कार के गिलास पर एक स्माइली बनाकर उसे रेटिंग देकर जाती है और फिर वो लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। एक बार शॉपिंग मॉल में रशिका एक रिंग देखती है जिसकी कॉस्ट 3.5 लाख रुपए होती है। कॉस्टली होने की वजह से वो अपना मन मारकर वहां से चली जाती है और भैरव से कहती है कि क्या वो उसे लोनावल लेकर चल सकता है, और वो इसके लिए हाँ बोल देता है। रास्ते में कार रशिका ड्राइव कर रही होती है, तभी 2 लड़के अपनी बाइक से उनकी कार के सामने स्टंट करते हुए जाते हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट होते हुए बच जाता है। इसीलिए गुस्से में रशिका उनसे बदला लेने के लिए उनके पीछे कार को दौड़ाती है। भैरव ऐसा करने के लिए उससे मना करता है, पर रशिका कहती है कि आज के जमाने में चुप रहने से कुछ नहीं होता, या तो मार दो या फिर मर जाओ। और फिर वो उन दोनों को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है और सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर भैरव उस पुलिस वाले से कहता है कि वो किसी मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता, बस उसने एक छोटा सा एक्सीडेंट किया है। पर पुलिस वाले को उसकी बातें सब कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे वहां से जाने देते हैं। पर एसीपी गणेशन का शक भैरव पर ही जाता है, पर उस टाइम वो उसे कुछ नहीं कहते हैं। तभी न्यूज पर दिखाया जाता है कि मीडिया को एक लड़का मिला है जिसका नाम आशु है, जिसने आरबी के किलर को देखा था, और वो लड़का आशु गौतम को ही आरबी का किलर बताता है, जिससे यश को अब भरोसा हो जाता है कि गौतम ही किलर है और उसे एसीपी गणेशन की सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत लगती है। उसके बाद आशु भैरव के पास आता है और उससे कहता है कि उसने जैसा कहा था वैसा उसने कर दिया, पर भैरव उसे ट्रेन के सामने फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी वो सीरियल किलर भैरव ही था जिसने आरबी और बाकी लड़कियों को मारा था। तभी वहां पर गौतम आ जाता है और उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है, पर गौतम भैरव का फेस नहीं देख पाता है क्योंकि उसने स्माइली मास्क पहने हुए था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम भैरव को अपनी टैक्सी में देखते हैं, जहाँ पर रशिका उससे कहती है कि अभी तो उन्हें आरबी की लाश को ठिकाने लगाना है, और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उधर एसीपी गणेशन उन सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करते हैं जिन्हें स्माइली सीरियल किलर ने मारा था, और वो सब यही कहते हैं कि जिसने भी ये किया अच्छा ही किया, क्योंकि उन सब लड़कों ने धोखा खाया हुआ था और भैरव धोखा देने वाली लड़कियों को मारकर उन सब लड़कों का मसीहा बनना चाहता था। उसके बाद एसीपी गणेशन मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज अपने पास रख लेते हैं, जिसमें कि गौतम और सीरियल किलर की फाइट हो रही थी, और न्यूज में गौतम से कहते हैं कि वो उसके पास आ जाए, वो उसे बचाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद 3 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम बाई कोर्ट अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी और शेयर अपने नाम करा लेता है और वो सोचता है कि वो जीत गया है, पर उसके पिता कहते हैं कि प्यार में हार और जीत नहीं होती। और इसके बाद गौतम एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है, तभी वहां पर सिया और उसके हस्बैंड को वो देखता है और उन दोनों के ऊपर मजाक में शैंपेन डाल देता है। तभी गौतम की नजर आरबी पर पड़ जाती है, जो अपनी फ्रेंड के साथ वहां पर आई थी, पर वो गौतम को देख
लगती है और पीछे से गौतम पर सिया का हस्बैंड और उसके दोस्त आकर अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। इससे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पास आरबी बैठी हुई है, क्योंकि जब गौतम को वो लोग मार रहे थे तब आरबी ने ही उसे बचाया था और वो ही उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। गौतम के सही होने के बाद आरबी कैब बुक करके जाने लगती है। तब गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर आरबी गुस्से में उसकी कोई भी बात सुने बिना वहां से चली जाती है। और फिर गौतम प्रेजेंट डे पर एसीपी गणेशन के पास आता है, जहाँ पर एसीपी गणेशन गौतम को बताते हैं कि वो सीरियल किलर सिर्फ उन लड़कियों को ही टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर होते हैं, और वो ऐसा क्यों करता है यह उसकी लव स्टोरी से ही कनेक्टेड है। और उसके बाद हमें 3 मंथ्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भैरव रस्का को लोनावला लेकर जाता है और वहां पर वो उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। और उसके पास वो ही रिंग होती है जो उस मॉल में रस्का को पसंद आई थी। भैरव ने अपनी सारी सेविंग्स निकालकर उस रिंग को खरीद लिया था। उसके बाद वो दोनों होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर भैरव रस्का को रूम तक छोड़कर कुछ लेने के लिए बाहर जाता है और वो वहाँ पर रस्का के लिए साड़ी का जोड़ा और जयमाला लेता है, क्योंकि वो उससे शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। रास्ते में जब वो ये सामान लेकर आ रहा होता है तो कुछ चोर उसे पकड़ लेते हैं और उससे उसकी रिंग छीन लेते हैं। वो पहले तो बड़े प्यार से उनसे वो रिंग वापस करने को कहता है, पर जब वो लोग नहीं मानते तो वो उन सबको अच्छे से तोड़ देता है और वायलेंट हो जाता है। इसीलिए वो लोग रिंग देकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद खुशी खुशी भैरव सारा सामान लेकर रस्का के रूम पर आता है, पर वो वहां पर विंडो से देखता है कि रस्का अपने मैनेजर के साथ इंटीमेट हो रही है। यह देखकर भैरव के सारे सपने टूट जाते हैं और वो रोते हुए वहां से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि केशव दारू पीकर लड़कियों के साथ मजे ले रहा है और उसका बेटा राजू भैरव से सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे रस्का भैरव की कैब में आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि वो मैनेजर से ही प्यार करती है, क्योंकि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, उसे एक्स्ट्रा बोनस देता है और बदले में वो उसकी जरूरतों को पूरा कर देती है। उसके बाद वो एक लड़के आंसू को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो लड़की आंसू को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी थी। यह सब देखकर भैरव को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रस्का के धोखा देने की वजह से उसका पहले से ही मूड खराब था और उसे सारी धोखेबाज लड़कियों से नफरत हो गई थी। इसीलिए आंसू की गर्लफ्रेंड को वो मार देता है और उसकी बॉडी को अपने घर लाकर काट देता है और उसके बॉडी पार्ट्स को जू में शेर को जाकर खिला देता है। अब एक मासूम सा आदमी वायलेंट बन चुका था। और उसके बाद भैरव उन सब लड़कियों को मारने लगता है जिन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था, और इन सब मर्डर्स में रस्का उसके साथ ही रहती है। और इस तरह भैरव एक सीरियल किलर बन जाता है। और फिर एक दिन जब आरबी गौतम से गुस्सा होकर हॉस्पिटल से जा रही थी, तब उसने भैरव की ही कैब ली थी और भैरव के सामने गौतम आरबी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। इसीलिए भैरव ने उस रात पार्टी में जाकर आरबी को भी मार दिया था। अब इन द प्रेजेंट सीन एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना को पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां मारी गई थी उन सबकी फेसबुक प्रोफाइल में एक प्रोफाइल कॉमन थी, जो या तो फ्रेंड लिस्ट में थी या फिर पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट में थी, और उस प्रोफाइल का नाम था केशव राव, जिसका एड्रेस था 7 आइलैंड जू। यह सुनकर गौतम वहां से उस एड्रेस पर जाने लगता है और उधर पुलिस को गौतम के बारे में पता चल जाता है कि इस टाइम पर वो एसीपी गणेशन के घर पर है। इसीलिए पुलिस गौतम को रास्ते में ही रोक लेती है, पर वो उन सबको घुमाकर वहां से भाग जाता है। उधर भैरव एसीपी गणेशन के घर पर आ जाता है, जहां पर वो उन्हें बताता है कि आरबी अभी तक जिंदा है, और फिर भैरव एसीपी गणेशन को मारकर वहां से निकल जाता है। उधर आरबी केस से बाहर निकल कर आ जाती है, पर वो वहां पर गौतम को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि गौतम ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए वो उससे दूर भागकर भैरव के पास आ जाती है और भैरव उसे वापस कैद खाने में लाकर बंद कर देता है, जो कि अंडरग्राउंड था। और तब आरबी को पता चलता है कि गौतम तो उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया था, पर ऐसा करते हुए केशव भैरव को देख लेता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें भैरव केशव को मार देता है और भैरव खुद को शोल्डर में चाकू मार लेता है। तब तक वहां पर पुलिस भी आ जाती है और राजू पुलिस को बयान देता है कि उसके फादर केशव ने ये सारे मर्डर्स किए हैं। वो हमेशा दारू पीकर यहाँ पर लड़कियों को लेकर आते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वहां पर मिले औजारों पर भी केशव के ही फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और वो फेसबुक आईडी भी केशव की ही थी। यानी भैरव का ये सब प्लान पहले से ही था कि अगर कभी पुलिस उस तक पहुंच गई तो वो केशव को ही फंसा देगा। चूंकि केशव तो अब मर चुका था तो सच्चाई बताने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। पर गौतम का शक अभी भी भैरव पर ही होता है, क्योंकि उसने भैरव को जेल से निकलने के बाद रस्का को गले लगाते हुए देखा था। उधर भैरव आरवी को मारने के लिए उसके पास आता है,
पर वो उस पर अटैक करके वहां से भागने लगती है और तभी वहां गौतम भी आ जाता है। उसके बाद गौतम और वैरव के बीच काफी देर तक फाइट होती है और तब हमें पता चलता है कि जो रस्का उसके साथ इतने दिनों से रह रही थी वो तो असल में थी ही नहीं, वो तो सिर्फ वैरव का एक भ्रम था, क्योंकि रस्का को तो वैरव पहले ही मार चुका था। दरअसल जब रस्का ने वैरव को बताया था कि वो मैनेजर से प्यार करती है तो वैरव ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर रस्का उसकी बात ही नहीं मान रही थी। तब वैरव ने अपनी बाहों से ही उसे दबाकर मार दिया था, पर वो उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने उसकी बॉडी को फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखा हुआ था। यह सब जानने के बाद वैरव का भ्रम टूट जाता है और वो बैठकर रोने लगता है और गौतम आरबी को लेकर वहां से चला जाता है। क्योंकि वैरव ने रस्का को मारा था, इसीलिए वो उस गिल्ट की वजह से खुद को शेर के सामने समर्पित कर देता है और शेर उस पर अटैक कर देता है। मूवी के लास्ट सीन में वैरव एक लॉक कमरे में बेड पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी उसके पास राकेश, जो कि एक सीरियल किलर था, आता है। उसने वैरव को जंजीरों से बांधा हुआ था। राकेश वैरव से कहता है कि आज के बाद वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा और फिर राकेश की क्रीपी स्माइल के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। यानी इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा, जिसका क्लू डायरेक्टर ने इस लास्ट सीन में दे दिया था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए